एक बार मिल करके लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करें। हम सांख्य दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। पहले अध्याय में सूत्र चल रहे थे। एक 118 सूत्र हो, आगे चलेगा 119वां। बोलिए। अत्र शंकते भावे भावयोग चेत न वाच्यम। पूर्व पक्ष की ओर से एक शंका उठाते हैं। दर्शन शास्त्रों में जो बातचीत चलती है वो इस तरह से चलती है, एक प्रश्न उठाते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं, फिर प्रश्न उठाते हैं, फिर उत्तर देते हैं, इस तरह से चलता है। तो एक प्रश्न उठाते हैं यहाँ पर, इसका भाष्य पढ़ेंगे। कारणात्मके भावे भावयोग कार्यात्मकस्य भावस्य योगो विद्यमानत्वं चेत्। अभी पिछले प्रसंग में कहा था कि जो कार्य है वो कारण में छुप कर बैठा है। कार्य का मतलब जो वस्तु बनाई है, रोटी कार्य है और उसका कारण है आटा। आटे से रोटी बनी, तो जिससे वस्तु बनेगी उसको बोलेंगे कारण, जिससे बनेगी उसको क्या बोलेंगे? कारण। और जो चीज बनेगी उसको कार्य। तो आटा क्या है? कारण। आटा कारण, रोटी कार्य। तो ये पिछले सूत्र में बताया था कि जो कार्य है वो कारण में छुप कर बैठा है। जब आटा की शक्ल में था वो, तब रोटी नहीं दिख रही थी, फिर उसको गोल गोल करके हमने पका दिया, अब रोटी दिखने लगी। इस बात पर पूर्व पक्षी शंका उठाता है कि कारणात्मक भाव, जो कारण स्वरूप वाला भावात्मक पदार्थ आटा है, उसमें भाव योग कार्यात्मकस्य भावस्य योगो, जो कार्यरूप वस्तु है रोटी, उसका योग है, अर्थात विद्यमानत्वं चेत्। यदि रोटी आटे में पहले से विद्यमान है, छुपी हुई है, तब प्रश्न उठता है, आगे बढ़िए। तदा कार्यस्य उत्पाद अनुत्पाद विषये न वक्तव्यम्। यद्वा, आगे बोलिए। यद्वा कार्यम उत्पन्नम न उत्पन्नम न वक्तव्यम स्यात्। तो यदि कार्य पहले से कारण में विद्यमान है, छिपा हुआ है, तो उस स्थिति में कार्य की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति के विषय में फिर नहीं कहना चाहिए। उत्पत्ति कार्य वो तो पहले से ही था, रोटी तो पहले से थी, फिर उत्पत्ति क्या होगी? उत्पत्ति नहीं कहनी चाहिए। अथवा यूँ कहें, कार्य उत्पन्नम न वक्तव्यम स्यात्। कार्य उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ, फिर ये नहीं कहना चाहिए, वो तो पहले से ही ये प्रश्न उठाया। तो इस प्रश्न के उठाने पर सूत्र का अर्थ आप सुनिए। भावे भावयोगश्चेत्, यदि कारण वस्तु में कार्य वस्तु पहले से छिपी हुई विद्यमान है, तो न वाच्य, फिर कार्य की उत्पत्ति हुई ये नहीं कहना चाहिए। घड़ा जब मिट्टी में पहले से छिपा हुआ था, तो फिर घड़े की उत्पत्ति हुई ऐसा नहीं कहना चाहिए। घड़ा तो था ही पहले से, उत्पन्न क्या हुआ? ऐसा इसने प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी ने।
सिद्धांती इसका उत्तर दे रहा है अगले सूत्र में। बोलिए, समाधत्ते। समाधत्ते अर्थात समाधान करता है, इसका उत्तर देता है सिद्धांती। सूत्र न अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति निबंधनौ निबंधनौ व्यवहार अव्यवहारो भाष्य न युक्तम उक्तम कह रहे हैं आपने ठीक नहीं कहा, गुरु पक्षी ने जो भी कहा वो ठीक नहीं। कार्य की उत्पत्ति क्यों ना कहें, बिल्कुल कहेंगे, आपकी बात ठीक नहीं। यदा कार्य वस्तुनो अभिव्यक्ति निमित्तौ तस्य उत्पाद अनुत्पाद व्यवहारो स्तः। आपकी बात ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य वस्तु की, रोटी की, घड़े की जो कार्य वस्तुएं हैं, इनकी अभिव्यक्ति निमित्त वाले, अभिव्यक्ति कारण वाले हैं दो। तस्य उत्पाद अनुत्पाद व्यवहार, उसकी उत्पत्ति या अनुत्पत्ति के जो व्यवहार हैं वो अभिव्यक्ति के कारण से हैं। इसको आगे और खोलते हैं। गुप्तम सत् तिष्ठति कार्यम यदा अभिव्यक्तताम प्राप्नोति प्रकटीभवति तदा तस्य उत्पादः इति उच्यते। कहते हैं कार्य वस्तु गुप्तम सत् तिष्ठति, वो गुप्त छुप करके उसमें रहता है। रोटी आटे में छिपी हुई, जब तक आटा हमारे सामने रोटी बनी नहीं तब तक रोटी आटे में छिपकर बैठी है। और छिपकर बैठी हुई होती हुई भी यदा अभिव्यक्तता प्राप्त होती, अर्थात प्रकटीभवति, जब वो प्रकट हो जाती है, रोटी बन जाती है, आटे से जब रोटी बन गई, तदा तस्य उत्पादः इति उच्यते, तब उसकी उत्पत्ति कही जाती है कि 20 रोटियां बन गई। आटे से 1 2 3 4 20 रोटियां बन गई। जब प्रकट होगी तब हमने कहा बन गई। यदा न अभिव्यक्तता आपनोति तदा तस्य अनुत्पादः प्रोच्यते। और जब वो रोटी अभिव्यक्त नहीं हुई, अभी आटे की शक्ल में है, रोटी बनी नहीं, अभिव्यक्त नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई, तो उस समय उसका अनुत्पाद कहा जाता है। उस समय उसकी अनुत्पत्ति कही जाती है कि अभी रोटियां नहीं बनी। जब प्रकट हो जाती है तो बन गई, अभी प्रकट नहीं हुई तो कहते हैं अभी नहीं बनी। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या बुराई, क्या आपत्ति, कुछ भी नहीं। तिलेषु तैलम सत् पीडनेन अभिव्यज्यते यथा। दृष्टांत दिया, जैसे तिलों के अंदर तेल होता है, ठीक है, तिलों में तेल होता है, जब तक तिल की शक्ल में है, तेल बाहर नहीं निकला तो हम नहीं कहते ना कि तेल, इतना तेल उत्पादन हुआ। और जब तिलों को मशीन में डाल के पेल देते हैं अच्छी तरह, फिर तेल निकलता है, तो हम कहते हैं हाँ अब तेल उत्पन्न हो गया, आज 20 लीटर तेल बना, आज 50 लीटर तेल की उत्पत्ति हुई। तो जैसे तेल तिल में छिपा है तब तक हम उसकी उत्पत्ति नहीं बोलते, जब प्रकट हो जाता है तब हम उसकी उत्पत्ति कहते हैं। इसी तरह से रोटी आटे में छिपी हुई, जब तक प्रकट नहीं हुई तब तक उत्पत्ति नहीं बोलेंगे, जब रोटी प्रकट हो जाएगी तब उसकी उत्पत्ति बोलेंगे। इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। अभिव्यक्तिम आश्रित्य तस्य प्रयोग व्यवहार अव्यवहारं च भवतः। अभिव्यक्ति के आधार पर ही उस वस्तु का प्रयोग, व्यवहार या अव्यवहार दोनों होते हैं। जब तक रोटी बनी नहीं तब तक हम खा नहीं सकते, कच्चा का तो खा नहीं सकते और पेट खराब हो जाएगा, खाया भी नहीं जाएगा। और खाएगा आदमी जैसे तैसे तो पेट खराब हो जाएगा, पचेगा नहीं। इसलिए जब तक रोटी पकेगी नहीं तब तक उसका व्यवहार नहीं कर सकते, जब पक जाएगी तब उसका व्यवहार कर सकते हैं। तस्मात् न दोष कारणे कार्यस्य
गुप्त रूपेण विद्यमानत्वे तस्मात् इसलिए कारणे कारण वस्तु में आटे में कार्यस्य कार्य के रोटी के गुप्त रूपेण विद्यमानत्वे गुप्त रूप से विद्यमान होने में न दोष, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें उत्पत्ति और अनुत्पत्ति का भी कोई समस्या नहीं है, बस अभिव्यक्ति के आधार पर उसका व्यवहार होता है। तो ये समाधान हुआ। सूत्रकार से इस प्रकार से है न, आपने जो आपत्ति उठाई वो ठीक नहीं है, जो आरोप लगाया वो ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति निबंधन, अभिव्यक्ति के कारण से, निबंधन मतलब कारण, अभिव्यक्ति निबंधन, अभिव्यक्ति के कारण से होने वाले व्यवहार अव्यवहार, व्यवहार और अव्यवहार है। जब रोटी की अभिव्यक्ति हो जाएगी तो हम उसका व्यवहार कर लेंगे, खा लेंगे, और जब तक अभिव्यक्ति नहीं हुई तब तक व्यवहार नहीं होगा, खा नहीं सकते। इस प्रकार से इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दोष नहीं। अब नाश की परिभाषा बताते हैं। नाश क्या चीज? बहुत सारे लोग नाश से डरते हैं कि देखो सामग्री वस्तुओं का नाश हो गया। नाश क्या हो गया उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। नाश से कोई नाश इतना खतरनाक नहीं है जितना लोग समझते हैं, इतना कोई खतरनाक नहीं है। तो क्या है नाश, उसके बारे में बताते हैं। बोलिए। अथ च नाशः कारण लय भाष्य नाशो विनाशः शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य वचनात् वादिना अवलंबितः शून्य साधनाय न स सर्वथा नाशो अभावो अपितु कारण लय। तो ये जो नाश या विनाश की बात चल रही है, जो पूर्व पक्षी ने बात उठाई थी शून्यम तत्व, अंत में शून्य ही बचेगा। हर वस्तु नष्ट हो जाती है, रोटी, कपड़ा, मकान, मोटर गाड़ी, कार, टेलीफोन, विमान, रेलगाड़ी सब टूट फूट जाएगी, अंत में कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। ऐसा जो वो कह रहा था। इस वचन से जो वादी ने यानी पूर्व पक्षी ने नाश की बात का आधार लिया, अवलंबिता जो आश्रय लिया, किस बात के लिए? शून्य साधना है, शून्य की सिद्धि करने के लिए इस नियम का उसने सहारा लिया कि हर वस्तु नष्ट हो जाती है। तो इसके संबंध में सिद्धांती कहता है न स सर्वथा नाशो अभाव हुआ, वो पूरी तरह से अभाव नहीं होगा। रेलगाड़ी टूट जाएगी तो डब्बे तो बचेंगे, टूटे फूटे डब्बे टूट जाएंगे तो कुछ लोहे के टुकड़े बचेंगे, लोहे के टुकड़े भी टूट जाएंगे तो पाउडर बचेगा, कुछ तो बचेगा। इसलिए पूरी तरह अभाव नहीं होगा, किसी भी चीज का पूरी तरह से अभाव या लोप नहीं होगा। अभी तो कारण गया तो फिर नाश का मतलब क्या है? कारण में लीन हो जाना, कारण में लीन हो जाना। जो वस्तु जिस कारण से बनी थी वो टूट फूट के वापस उसी में चली गई, बस इतना ही है नाश, और कुछ नहीं। ईंट पत्थर से मकान बना, मकान टूट गया, ईंट पत्थर बच गया, बस इतना ही तो नाश है। फिर उसको दोबारा फिर मकान बना लेंगे। आजकल कितने ऐसे काम होते हैं, बिल्डिंग ये बैठे बिल्डिंग बनाने वाले ये दिन रात यही काम करते हैं। पुरानी बिल्डिंग तोड़ देते हैं, नहीं बना देते, फिर पुरानी तोड़ देते हैं, फिर नहीं बनाते। तो इस तरह से नाश का मतलब इतना ही है, कारण में लीन हो जाना। कार्य वस्तुना कारणे अंतर्धानम कार्यस्य सूक्ष्मी भाव एव कारण भाव। तो नाश का मतलब क्या है वो समझा रहे हैं। कारण में लीन हो जाना, कारण में लीन हो जाने का मतलब ये समझाते हैं कार्य वस्तुना, जो कार्य वस्तु है मकान, उस वस्तु का कारण अंतर्धान, कारण में खो जाना, छुप जाना, कारण रूप हो जाना और खोल दिया। कार्य से सूक्ष्म भाव एवं कारण भाव। वो कार्य बड़ा बड़ा दिखता था, स्थूल रूप में मकान दिखता था, वो टूट फूट के टुकड़े टुकड़े हो गए और सूक्ष्म हो गया, छोटा छोटा हो गया उसका टुकड़ा,
बस इसी का नाम नाश है। अस्मात् अस्मात् पूर्वतः पूर्वतः प्रकृतः प्रकृतः शून्यवादो शून्यवादो निरस्तो निरस्तो विज्ञेयः। विज्ञेयः। तो इस सूत्र से ये समझना चाहिए कि जो पूर्वतः पहले से प्रकृता प्रकरण में चला आ रहा था, कौन? शून्यवाद। जो ये मान्यता चली आ रही थी कि अंत में शून्य ही बचेगा, ये जो सिद्धांत जो चला आ रहा था उसका निराश मतलब खंडन, उसका खंडन हो गया, ऐसा जानना चाहिए। इस सूत्र से उसका खंडन करना चाहते हैं। झूठ जो बात है उसका खंडन करना ही चाहिए, झूठ का खंडन अवश्य करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, यदि झूठ को रोका न जाए, यदि झूठ अधर्म को रोका न जाए तो इससे संसार में अनेक अनर्थ प्रवृत्त होते हैं। इसलिए झूठ को रोकना चाहिए, अधर्म को रोकना चाहिए, वरना नुकसान होगा। आर्य समाज का चौथा नियम बता रखा है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसलिए असत्य को तो छोड़ना ही पड़ेगा, झूठ को तो रोकना ही पड़ेगा। कई लोग बेचारे बहुत डरते हैं, साहब खंडन मत करना है, आप खंडन मत करना। अरे हमने तो अभी शुरू ही नहीं किया, पहले आपने हमारा खंडन कर दिया। खंडन मत करना, हमारा खंडन तो आपने पहले ही कर दिया और हमको मना कर रहे कि खंडन मत करना। आप खुद तो 10 बार खंडन करते हैं दिन में और हमको रोकते हैं, ये क्या मतलब? ये छोटा बच्चा है, इससे थोड़ा बड़ा हो बना लो, और वो हाथ में चाकू उठा ले तो आप क्या कहेंगे? बेटा चाकू छोड़ दो, हाथ कट जाए। ब्लेड उठा लेगा तो क्या बोलेंगे? ब्लेड छोड़ दो, हाथ कट जाए। आपने उसका खंडन किया कि नहीं? आप दिन में 10 बार खंडन करते हैं, ब्लेड छोड़ दो, चाकू छोड़ दो, ये माचिस छोड़ दो, इससे दूर रहो। आप भी तो खंडन करते हैं, फिर हमको क्यों रोकते? आप बच्चे का खंडन करते हैं, बड़े का खंडन करते हैं, बस इतनी बात है। इतनी बात है ना। आप बच्चे का खंडन करते हैं, हम बड़े का करते हैं। आप बच्चे का खंडन क्यों करते हैं? उसको दुख से बचाने के लिए, हानि से बचाने के लिए। इसलिए कहते हैं बेटा ब्लेड छोड़ दो, हाथ कट जाएगा। आप भी उसको दुख से बचाने के लिए कहते हैं, हम भी लोगों को दुख से बचाने के लिए कहते हैं कि बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, शराब छोड़ो, गुटखा मसाला छोड़ दो, तम्बाकू छोड़ दो, तुम्हें नुकसान करेगा। हम भी तो वही कह रहे हैं, हम भी दुख से बचाना चाहते हैं, इसलिए खंडन करते हैं। हमें कोई शौक नहीं किसी को परेशान करने का, किसी को दुख देने का हमें कोई शौक नहीं है। हम लोगों को दुख से बचाना चाहते हैं, इसलिए हम खंडन करते हैं। ईश्वर ने खुद खंडन कर रखा है, ईश्वर भी खंडन करता है। अक्षय माँ दिव्य, जुआ मत खेलो, शराब माँ पियो, शराब मत पियो। जब ईश्वर भी खंडन करता है तो फिर हम क्यों न करें? उसका भी यही उद्देश्य है कि बुरे काम मत करो, वरना दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बुराई से बचाने के लिए खंडन करना चाहिए, सबको करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, बुद्धिमत्ता से करना चाहिए, अच्छे ढंग से करना चाहिए। हमारा उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए, किसी को दुख देना, परेशान करना, अपमानित करना, ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दूसरे के हित के लिए अच्छी बात कहो, उसको बुराई से बचाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सूत्र का अर्थ इस प्रकार से हुआ, नाशम कारण लय। नाश का अर्थ है किसी वस्तु का कारण में लीन हो जाना, उसका टूट कर अपने मूल स्वरूप में आ जाना, परिवर्तन हो जाना, बस यही नाश है। इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं। कोई चीज़ नष्ट हो गई तो क्या हुआ, दोबारा फिर बनेगी। एक मकान टूट गया दूसरा फिर बनेगा, एक कपड़े फट गए तो दूसरे और नए सिलवा लेंगे, एक कार बिगड़ गई पुरानी हो गई बेच डाली दूसरी नहीं खरीद लेंगे। तो चिंता वाली कोई बात नहीं, इसलिए टेंशन नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि एवं नाशो न सर्वथा नाशो अभाव किंतु अभिव्यक्तिम प्राप्तस्य व्यक्तस्य वा कार्यवस्तुनः कारणलय सूक्ष्मी भावो अव्यक्त भावः पुनश्च तथैव अव्यक्त रूपस्य सूक्ष्मस्य कश्चित् पूर्वः पदार्थः स्यात् अभिव्यक्ति हेतु तस्य च अभिव्यक्ति हेतु अन्यः परः
इति अनवस्था दोषः इति अनवस्था दोषः प्रसज्येत। प्रसज्येत। पूर्व पक्षी ने एक और प्रश्न उठाया, एक और शंका उठाई। वो कहता है यदि एवं यदि ऐसी बात है जैसा कि आप कह रहे हैं, हम मान लेते हैं आपकी बात, नाशो न सर्वथा नाशो अभाव। नाश का अर्थ सर्वथा नाश नहीं है, अभाव नहीं है, हमने मान लिया। किंतु नाश का अर्थ ये बताया आपने, अभिव्यक्तिम प्राप्तस्य व्यक्तस्य वा कार्यवस्तुना, जो कार्य वस्तु प्रकट हुई थी, अभिव्यक्ति को प्राप्त हुई थी, रोटी, कपड़ा, मकान, रेलगाड़ी, कार आदि जो चीज़ें बनी थी, उन कार्य वस्तुओं का कारण लया सूक्ष्मी भाव, अव्यक्त भाव, वो सूक्ष्म हो गई, कारण में लीन हो गई, यही आपने विनाश का अर्थ बताया। चलो हम मान लेते हैं। फिर पुनश्च तथैव अव्यक्त रूपस्य सूक्ष्मस्य, फिर वो जो वस्तु टूटकर छोटी हो गई, सूक्ष्म हो गई, उस अव्यक्त रूप सूक्ष्म का कश्चित पूर्व पदार्थ स्यात् अभिव्यक्ति हेतु, उसकी अभिव्यक्ति करने वाला उससे और कोई पीछे सूक्ष्म पदार्थ होगा। जैसे मकान टूटा तो ईंटें बची, ईंटें बची तो ईंटें टूटी तो टुकड़े बचे, टुकड़े में टूट गए तो फिर रेती बची। ऐसे छोटा 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 कारण मानते जाते हैं, तो उसका कोई ना कोई अभिव्यक्ति का कारण और छोटा मान लेते हैं। तस्य च अभिव्यक्ति हेतु अन्य परा, उसका और दूसरा, उसका और दूसरा, उसका और दूसरा, ऐसा यदि चलते जाए तो इसमें अनवस्था दोष आता है। अर्थात कहीं भी रुकेगा नहीं ये क्रम। अनवस्था का अर्थ है कहीं रुकना नहीं, बस चलते ही जाना। उसका कारण अन्य, उसका कारण अन्य, उसका कारण अन्य। तो फिर बात समझ में कैसे आएगी, सृष्टि कैसे बनेगी, कैसे कहाँ से बनेगी, ये व्यवस्था सारी उलझ जाएगी। ये उलझने का दोष आता है, अव्यवस्था का दोष आता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। अत्र उच्यते, इसका उत्तर देते हैं सिद्धांती। सूत्र 122, बोलिए। पारंपर्यतो अन्वेषण बीजांकुरवत्। भाष्य। परम इति अवरात् इदानीन्तनात् परम पुनः परात् परम इति इत्थम्। पारंपर्यम तु प्रारंभ सर्ग। तो कहते हैं परम का मतलब है जो अब हमारे सामने है, बाद वाला, लेटेस्ट, जो इस समय हमारे सामने है। तो परम इति अवरात् इदानीन्तनात् परम। तो हाँ, परम का मतलब वो जो इदानीन्तन, जो इस समय हमारे सामने है, उससे पीछे वाला। जैसे मकान है तो मकान से पीछे वाला था ईंट पत्थर, ठीक है। इस तरह से उससे पूर्व रूप वाली जो वस्तु है वो हो गया परम। और आगे फिर दृष्टांत देंगे, बाद में देखते हैं दृष्टांत को। तो जो वर्तमान वाली वस्तु से पीछे वाली वस्तु है, भूतकाल की तरफ, पास्ट में, वो है परम। फिर कहते हैं पुनः परात् परम, उस पीछे वाली से और पीछे वाली वस्तु, उससे फिर और पीछे वाली वस्तु। इस तरह से हम चलते जाएंगे क्रम से। तो सांख्य दर्शन की भाषा में हम इसको इस तरह से समझेंगे कि जैसे हमारे सामने अंतिम वस्तु है पंचमहाभूत, या पंचमहाभूत से बने हुए मकान, पर्वत आदि, नदी, समुद्र आदि। तो इससे परम हुआ पंचमहाभूत, बनी हुई चीज़ों से पीछे पंचमहाभूत। पंचमहाभूत से पीछे हो गई 5 तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पीछे हो गई अहंकार, अहंकार से पीछे महत्तत्व, महत्तत्व से पीछे प्रकृति। बस यहाँ तक आके रुक जाएंगे। तो ये सूत्र कहता है पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे, इस क्रम से यदि हम चलते जाएं तो क्या होगा? प्रारंभ सर्ग, सृष्टि के आरंभ में पहुंच जाएंगे। जहाँ से सृष्टि बननी शुरू हुई थी, वो प्रकृति से बननी शुरू हुई थी, तो वहाँ तक पहुँच गए हम। फिर कहते हैं आगे पढ़िए। तथा पारंपर्यतो अन्वेषण खलु बीजांकुरवत् मंतव्या। तो वो जो मूल प्रकृति अंत में मिलेगी, पीछे 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 चलते, तो वहाँ से ये
कारण कार्य की जो परंपरा है ये इस तरह से माननी चाहिए, बीज और अंकुर के समान। जैसे बीज और अंकुर की परंपरा है, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, इस तरह से। तो इस तरह से समझना चाहिए इसको। उदाहरण और खोलते आगे। यथा यथा बीजात् बीजा अंकुरो अंकुरो अभिव्यज्यते अभिव्यज्यते अंकुराच्च अंकुराच्च पुनः पुनः बीज अभिव्यक्ति बीज अभिव्यक्ति इति परंपरायां आदिसर्गे वृक्षा यदा न आसन् तदा तेषां बीजशक्त्या भाव्यमेव। चलिए, आपसे बीच में एक प्रश्न आ गया, एक शंका पूछ लेता हूँ, आप दे दें क्या उत्तर देते हैं। बहुत से लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं, शंका समाधान है। पहले मुर्गी हुई या अंडा? है जी, मुर्गी हुई। अच्छा, पहले बीज हुआ या पहले अंकुर हुआ? पहले बीज हुआ। अच्छा, पहले कारण होता है या पहले कार्य होता है? अब ये तो ज़रा सरल है, अब आपको समझ में आ गया। कारण कार्य का तो समझ में आ गया आपको कि कारण पहले होता है, कार्य बाद में। तो बीज और अंकुर में कारण कौन है? बीज कार्य। तो क्या सिद्ध हुआ, पहले कौन होगा? पहले बीज होगा, अंकुर बाद में होगा, क्योंकि नियम है कारण पहले कार्य बाद में। इसी तरह से अंडे और मुर्गी में कारण कौन सा है? क्यों जी, अंडा पहले या मुर्गी पहले? कारण क्या है? मुर्गी। तो मुर्गी कहाँ से आई बिना अंडे के? जैसे बीज और वृक्ष है, आपने उसी तरह से यहाँ पर अंडा पहले आ रहा है, मुर्गी बाद में। हाँ, तो अंडा पहले होना चाहिए। अंडा कारण है, मुर्गी उसका कार्य है। तो अंडा पहले, मुर्गी बाद में, बीज पहले, अंकुर बाद में, कारण पहले, कार्य बाद में, ये नियम। तो यहाँ यूँ कह रहे हैं, जो आज हमारे सामने वृक्ष है, ये वृक्ष कहाँ से पैदा हुआ? बीज से। वो बीज कहाँ से हुआ था? उससे पिछले अंकुर से। उससे पिछला अंकुर कहाँ से हुआ था? उससे पिछले बीज से। ऐसे पीछे चलते हैं, भूतकाल की तरफ चल रहे हैं, सृष्टि के आरंभ में। तो कह रहे हैं, जब बीज और अंकुर के समान, जब बीज से अंकुर प्रकट होता है तो अंकुर से फिर बीज की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार से परंपरा में जब आदि सर्ग में, सृष्टि के आरंभ में, यदा वृक्षा न आसन, जब वृक्ष नहीं थे, तदा तेषां बीज शक्तिया भाव्यमेव, तब उस समय उनकी बीज शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बीज पहले होता है, वो कारण है। तो ईश्वर ने पहले बीज बनाए, उसके बाद वृक्ष बनाए। ठीक है। एक सवाल। हाँ, बोलिए। जैसे मान के चलो, सृष्टि एक बार प्रश्न किया था आपसे कि पहले पुरुष बने, स्त्री बनी, या कैसे क्या किया? तो पहले जब वो जीव बनाया हो ना, अंडा कैसे पहले बनाया? मान लो जब पुरुष पहले बनाए तो मुर्गी भी पहले बनाई होगी, उसके बाद वो अंडा पहले बनाया होगा, इसका मतलब। आप क्या पूछना चाहते हैं, शरीर की बात कर रहे हैं या आत्मा की बात कर रहे हैं? मुर्गी पहले बनी होगी, इसका मतलब। नहीं, मुर्गी का शरीर नहीं पूछ रहे हैं। मुर्गी का जो शरीर है, वो शरीर तो कार्य वस्तु कहाँ से बनता है? अंडे से। अंडा उसका कारण है। मुर्गी और अंडे को बाद में समझेंगे, पहले बीज और अंकुर को समझेंगे, वो सरल बीज अंकुर वाला। मुर्गी वाला बाद में समझेंगे, वो कठिन उदाहरण। तो सरल उदाहरण पहले समझना चाहिए। पहले सरल उदाहरण समझ में आएगा तो कठिन बाद में अपने आप आ जाएगा। पहले कठिन को पकड़ेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। तो बीज अंकुर वाला सरल है। तो ईश्वर ने पहले बीज बनाया, कहाँ से बनाया? पंचमहाभूत से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें वो बना चुका। अब इन 5 का सम्मिश्रण करके उसने बीज बनाए। फिर उन बीजों से आगे अंकुर बनाए, मिट्टी के अंदर बीज बनाए, और बीज से फिर वो गर्मी, सूरज की गर्मी, आगे पानी वानी सब दे करके फिर उससे अंकुर बनाया। जब अंकुर फूटा तो आगे वृक्ष बनता गया। जब आगे वृक्ष बनता गया तो उसमें बीज शक्ति फिर नहीं पैदा कर दी, तो वृक्ष से आगे फल बनेगा, फल के अंदर बीज नए बढ़ा दिए। उन नए बीजों से फिर आगे नए अंकुर फूटते रहे। उन बीजों को खेत में बोएंगे और आगे नए अंकुर
इस तरह से ईश्वर ने पहले अंकुर बनाए, उसके बाद नहीं पहले बीज बनाए, उन बीजों से अंकुर फोड़ के वृक्ष बनाए, उन वृक्षों से नए बीज बनाए, नए बीजों से नए वृक्ष बनाए, ऐसे ही क्रम चलता गया। तो ये तो भविष्य में चलता गया। अब यहाँ बात चल रही है भूतकाल की। तो हम जब पीछे की तरफ चलेंगे सृष्टि के आरंभ की तरफ, तो उस समय की बात कर रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में जब वृक्ष नहीं थे, हाँ, तो जैसे बीज और वृक्ष में फैसला हो गया, पहले क्या बना? बीज, क्योंकि बीज कारण है। अब अंडे और मुर्गी का फैसला करो। अंडा कारण है, मुर्गी उसका कार्य है। तो ईश्वर ने पहले अंडे बनाए, इन्हीं पंचमहाभूत से मिश्रण करके पहले अंडे बनाए, फिर अंडों से मुर्गी बनाई, मुर्गी और मुर्गा दोनों पैदा किए। ऐसे मनुष्यों में स्त्रियां भी बनाई, पुरुष भी बनाए, दोनों बनाए। उनके शरीर कहाँ से बनाए? पंचमहाभूत से। तो पंचमहाभूत से शरीर बनाए स्त्री और पुरुष के, फिर उनसे आगे संतान उत्पत्ति होती है। ऐसे एक क्रम चलता आ रहा है, आज तक भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो अब बात कह रहे हैं कि जब वृक्ष आरंभ में नहीं थे, तब उनकी बीज शक्ति पहले होनी चाहिए। नियम है कारण पहले कार्य बाद। अब आगे बढ़िए। यथा तदा बीजम पूर्वम अथ अंकुर पश्चात तथैव व्यक्तात् कार्यवस्तुना पूर्वम अव्यक्त भाव पुनश्च बीजे अंकुरो अव्यक्त रूपेण उपलभ्यते। तो कह रहे हैं यथा जैसे तदा बीजम पूर्वम अथ अंकुर पश्चात, सृष्टि के आरंभ में बीज पहले था और अंकुर बाद में हुआ। तथा उसी प्रकार से व्यक्तात् कार्य वस्तु न पूर्व, ये जो व्यक्त कार्य वस्तु है पंचमहाभूत, इससे पहले अव्यक्त भाव, वो अव्यक्त भाव होना ही चाहिए। पंचमहाभूत से पहले तन्मात्राएं, वो उसका अव्यक्त रूप है। तन्मात्राओं से पहले फिर अहंकार, वो उसका अव्यक्त रूप है। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। पुनश्च बीजे अंकुरो अव्यक्त रूपेण उपलब्धते, और जैसे बीज में अंकुर छुपा हुआ रहता ही है। अब जो नए वृक्ष में बीज बना, फल बना ना आम का, उस आम के फल में बीज निकला, उस बीज के अंदर अंकुर छुपा हुआ है। जैसे उसको खेत में बोएंगे और मिट्टी पानी खाद मिलेगा, वो अंकुर फूट जाएगा। इस तरह से उस बीज के अंदर अंकुर छुपा रहता है। तो कहते हैं, हाँ, पुनश्च पढ़िए। पुनश्च बीजे अंकुरो अव्यक्त रूपेण उपलभ्यते तद्वत् कार्यं वस्तु खलु अपि अव्यक्त रूपेण कारण पदार्थे विद्यते ही इति मंतव्यम्। तो कहते हैं पुनश्च, और फिर जैसे बीज में अंकुर अव्यक्त रूप से उपलब्ध है, उसके अंदर छुपा बैठा है, उसी के समान कार्य वस्तु भी अव्यक्त रूप से कारण पदार्थ में रहती ही है, ऐसा मानना चाहिए। तो जो जो भी कार्य वस्तुएं बनती जाएंगी, वो अपने कारण द्रव्य से ही बनेंगी। शून्य से कुछ नहीं बनेगा, अभाव से कुछ नहीं बनेगा। इस तरह कारण वस्तु में कार्य वस्तु छुप कर बैठी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दोष नहीं। ये भाष्य पूरा हुआ। आगे फिर कुछ खंडन मंडन, कुछ अन्य टीकाकारों ने ठीक नहीं लिखा, तो उसकी समीक्षा लिख रहे हैं आगे। बोलिए। अत्र सूत्रे अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अयौक्तिकम उक्तम। इस सूत्र की व्याख्या में अनिरुद्ध वृत्ति में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में युक्ति युक्त नहीं कहा, युक्ति विरुद्ध बात कही। क्या कहा? यत् कार्यस्य अभिव्यक्ति अन्य इति परंपरा अनवस्था दोषो अवतरित। तो वो ये कहते हैं कार्य की अभिव्यक्ति से फिर अन्य कार्य की अभिव्यक्ति होती है। वो भविष्य की ओर चल रहा है। स्वयं ब्रह्म जी ने भूतकाल की बात कही। इस कार्य वस्तु में पीछे कारण
उसका फिर और कारण, उसका फिर और कारण, वो पीछे की ओर चल रहा है, ये भविष्य की ओर चल रहा है। ये दोनों में अंतर है। तो कहते हैं कार्य की अभिव्यक्ति के पश्चात अन्य अभिव्यक्ति होगी। इति परंपरा, ये परंपरा अनवस्था दोष को उतारती है, मतलब अनवस्था दोष को उत्पन्न करती है, ऐसा इन्होंने कहा। परंतु न तथा परंपरा अनवस्था आश्रिता अत्र सूत्रे। परंतु उस प्रकार की परंपरा से अनवस्था की आशंका इस सूत्र में नहीं है। किंतु अत्र सूत्रेतु नाश कारणद्वय इति पूर्वसूत्रतः कारण परंपरा आशंका अपेक्षते। इस सूत्र में तो, क्योंकि पिछले सूत्र में बताया था नाश कारणद्वय, नाश का अर्थ है कारण में लीन हो जाना, तो कारण तो पीछे होता है, इसलिए पीछे की ओर चलना चाहिए। पूर्व सूत्र की संगति बिठाने के लिए यहाँ जो परंपरा बताई पारंपर्य, तो ये नाशा कारण है, तो पीछे की ओर चलना चाहिए, कारण की ओर, न कि कार्य की ओर। इन्होंने उल्टी परंपरा बताई, कार्य की ओर, एक कार्य से दूसरी अभिव्यक्ति, फिर दूसरे कार्य से और अगले कार्य की अभिव्यक्ति, उस कार्य से और अगले कार्य की। ये इन्होंने ठीक नहीं बताई परंपरा, उल्टी बता दी। तो कहना ये चाहते हैं, इस पूर्व सूत्र से कारण परंपरा की आशंका यहाँ पर अपेक्षित थी। क्या थी? यत् कार्य अभिव्यक्ति कारणात् भवति, कि कार्य की अभिव्यक्ति कारण से होती है। ये ठीक बात है, कार्य की अभिव्यक्ति कारण से होती है। पुनः तत्कारण अभिव्यक्ति कुतः इति कारण परंपरा आशंकायां सूत्र तात्पर्य। तो सूत्र का तात्पर्य यहाँ पर यह था कि कार्य की अभिव्यक्ति कारण से होती है, उस कारण की अभिव्यक्ति अपने और कारण से होती है, उसकी अभिव्यक्ति और कारण से होती है। सूत्र तो ये कहना चाहता था कि कारण की तरफ खोज करो, इधर चलो, और वो चल पड़े इधर, इसलिए ठीक नहीं किया उन्होंने। तो जैसे कारण परंपरा इस तरह से होती है, तथैव बीजांकुरवत् कारण परंपरायां उदाहरणं दत्तम्। तो उसी प्रकार से बीज और अंकुर का उदाहरण यहाँ पर दिया, जैसे बीज कारण और अंकुर उसका कार्य। तो कारण परंपरा की ओर खोज करनी चाहिए। इन लोगों ने कार्य की ओर खोज की, वो ठीक नहीं की। सूत्र का अर्थ है पारंपर्य तो अन्वेषण। तो कार्य का कोई कारण होता है, फिर उस कारण का और कारण होता है, उस कारण का और कारण होता है। इस परंपरा से मूल कारण की खोज करनी चाहिए। तो ये नाश जो होगा वो अंतिम कारण में जाके समाप्त होगा, मतलब कार्य वस्तु में नष्ट होती होती अपने कारण में लीन होती जाएगी, और एक अंतिम कारण होगा जहाँ पर ये जाकर के परंपरा रुक जाएगी, अंतिम कारण में रुक जाएगी। इसलिए अनवस्था दोष नहीं आएगा। इसका उत्तर देना था, और इसको बीज अंकुर के समान समझना चाहिए कि अंकुर का कारण बीज, बीज का कारण पिछला अंकुर, पिछले अंकुर का कारण पिछला बीज, इस तरह से समझना चाहिए। ये सूत्रार्थ हुआ। तो आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ? ठीक। ये सब इसलिए समझा रहे हैं कि इस सृष्टि को हम अच्छी तरह से समझ लें। उत्पत्ति क्या है, विनाश क्या है। उत्पत्ति विनाश कोई चिंता टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो अनादिकाल से सृष्टि चल रही है। हम मोक्ष में चले जाएंगे तब भी ये चलती रहेगी, हम मोक्ष से लौट आएंगे तब भी चलती रहेगी। ना हमारी थी ना हमारी जाने वाली है, हमारा तो कुछ भी नहीं। सारी प्रकृति ईश्वर की है, ईश्वर इसका मालिक है। हम खाम टेंशन में है कि साहब मेरा पैसा टूट गया, मेरा मकान टूट गया, मेरा उतना पैसे खा गया। तुम्हारा था ही क्यों दुखी हो गए? तुम्हारा कुछ नहीं, भगवान का। भगवान ने आपको दिया, अपने खाओ पियो, मजा करो, समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ, इसके लिए दिया। इसको चिपक कर बैठने के लिए नहीं दिया। अगर हम इस संपत्ति को चिपक के बैठ जाएंगे तो फिर रोना पड़ेगा। तो इसको चिपके नहीं, इससे वैराग्य प्राप्त करें, ईश्वर की संपत्ति मानकर चलें, यथायोग्य इसका लाभ उठाएं, अपने लिए भी दूसरों के लिए। ईश्वर ने जिसको जो संपत्ति दी है, जिस तरह की दी है, वो व्यक्ति उस संपत्ति का स्वयं भी लाभ उठाए और दूसरों को भी दे। जिसको विद्या दी
ईश्वर का संदेश है, इस विद्या से तुम स्वयं भी लाभ उठाओ और दूसरे को भी दो। जिसको धन दिया उसके लिए कहा कि इस धन का लाभ तुम भी उठाओ और फालतू बचे तो दूसरे को दो। जिसको बल दिया, ताकत दी, उसको कहा कि इस ताकत से तुम अपना भी रक्षा करो और दूसरे की भी करो और अपने समाज में रहो और मोक्ष में रहो। इस काम के लिए भगवान ने हमको यहाँ संसार में भेजा। बस ये सारी चीज़ें समझने के लिए ये सारी चर्चा है कि ये संसार नाशवान है या कुछ भी टिकने वाला नहीं। हम चले जाएंगे, फिर भी दुनिया चलती रहेगी। लोग कहते हैं मेरे मरने के बाद क्या होगा? अरे भैया, तुम्हारे मरने के बाद दुनिया खूब अच्छी तरह चलेगी, तुम टेंशन में मत रहो। मेरे घर का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? जब इंदिरा गांधी जी राज करती थी तब लोग कहते थे इंदिरा मर जाएगी फिर क्या होगा देश का। अब उम्र गई तो उसके बाद भी तो चल ही रहा है, थोड़ा ऊंचा नीचा जैसे तैसे भी चल ही रहा है। तो ऐसे खामखा टेंशन की जरूरत नहीं है। हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगी दुनिया। जब हम नहीं थे तब भी चल रही थी, हम नहीं रहेंगे तो भी चलेगी, तो चलती रहेगी, इसकी चिंता नहीं। हमको तो ये देखना है कि हम अपना दुख कैसे दूर करें, बस ये मुख्य बात है। हम अपना दुख कैसे दूर करें और अपना ठीक करके दूसरों का भी ठीक करें, दूसरों का दुख दूर करें, बस इतना काम करना है। जितना हो सकता है उतना कर दीजिए। फिर जो लाभ उठाए सो उठाए, ना उठाए उसकी मर्जी, जबरदस्ती कुछ नहीं है। क्योंकि इन वेदों का, दर्शनों का ये सिद्धांत है कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से चलता है, अपनी बुद्धि से चलता है। आपके दबाव से नहीं जिएगा, ना आप किसी के दबाव से जीने वाले हैं। आपको कोई प्रेशर मारे आपको ऐसा करना पड़ेगा तो आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आपकी इच्छा नहीं, आपको समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, आप वो काम नहीं करेंगे। दूसरा कितना भी कहता रहे, आप नहीं करेंगे। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये काम ठीक है, इसमें फायदा है, जिस दिन यहां समझ में आ जाएगा उस दिन आपको कोई रोकना भी चाहे तो भी नहीं रुकेंगे, फिर तो करेंगे ही करेंगे। बस यही काम करने की पद्धति है। जब वो चीज हमारी समझ में आ जाए और हमको उसका लाभ दिखने लग जाए फिर इच्छा हो जाएगी, और जिस दिन इच्छा हो जाएगी फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, फिर हम उस काम को जरूर करेंगे। जब तक समझ में नहीं आया, उसका लाभ समझ में नहीं आया, तब तक इच्छा नहीं होगी, और जब तक इच्छा नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। तो इस तरह से हमको ईश्वर की दी हुई संपत्तियों का सदुपयोग करना चाहिए। जो भी हमें भगवान ने दिया स्वयं भी लाभ उठाओ, दूसरों को भी बांटो, बस इसी का नाम जीवन है। इसी से हम फटाफट मोक्ष में चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हेत्वंतरम उच्यते, और एक कारण बताते हैं। सूत्र 123, उत्पत्तिवद्वा अदोषः, यहां पर विसर्ग होनी चाहिए, हाँ वो मिसप्रिंट है, चाहे तो लगा सकते हैं। अदोषः, इसमें दोष नहीं है। चलो लो, धन्यवाद। भाष्यम अथवा स्यात् उत्पत्तिवत् अदोषः। वा का मतलब अथवा, अथवा इसको यूं भी कह सकते हैं, उत्पत्तिवत्, उत्पत्ति के समान कहें तब भी कोई दोष नहीं है। यथा च उत्पत्तिवादे कार्यस्य उत्पत्ति कारणात् जायते। तो जैसे कहते हैं उत्पत्ति के सिद्धांत में कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है, वहां भी ऐसा ही कहते हैं, कार्य कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कारणात् कार्यम उत्पद्यते, तत्र उत्पत्ति कारणस्य पूर्वता सिद्ध्यति। तो उत्पत्ति के सिद्धांत में भी यही कहते हैं, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तत्र, वहां पर भी उत्पत्ति कारण की पूर्वता सिद्ध होती है। उत्पत्ति कारण पहले होता है, फिर उससे कार्य बाद में होता है। वहां भी यही नियम है, चाहे अभिव्यक्ति का कथन करो चाहे उत्पत्ति का कथन करो, दोनों ढंग से कह सकते हैं। अभी पिछले सूत्र में अभिव्यक्ति की बात थी, इसमें उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। तो दो में से चाहे जैसा भी कहो, सिद्धांत में कोई विरोध नहीं आता। कारण हमेशा पहले ही होगा और कार्य हमेशा बाद में ही होगा, यह नियम है।
तथैव अत्र तथैव अत्र अभिव्यक्तिवादे अभिव्यक्तिवादे अपि अपि कार्यस्य कार्यस्य अभिव्यक्तिः अभिव्यक्ति कारणात् कारणात् भवति। भवति। तो इसी तरह से अभिव्यक्तिवाद में भी अभिव्यक्ति के सिद्धांत में, वाद का मतलब सिद्धांत, चाहे उत्पत्ति का सिद्धांत बोलो चाहे अभिव्यक्ति का सिद्धांत बोलो, दोनों में ही कार्य की अभिव्यक्ति कारण से होती है। दोनों जगह नियम समान है। यतः, बोलिए, यतः तत्र तत्र अनभिव्यक्तम अनभिव्यक्तम सत् सत् तद्वर्तते, तद्वर्तते। क्योंकि कारण में छुपा हुआ, अनभिव्यक्त छिपा हुआ, सद छिपा हुआ रहता हुआ, तद्वर्तते वो पहले से है। जैसे बताया था, रोटी आटे में छिपी हुई पहले से है, धागों में वस्त्र छिपा हुआ पहले से है, तो जिसमें छिपा है वो कारण है, उसी से उसकी अभिव्यक्ति होगी कार्य की। आटे में रोटी छिपी है, आटे से रोटी बन जाएगी, धागों में वस्त्र छिपा है, धागों से वस्त्र निकल आएगा, ये अभिव्यक्ति होगी। तद अनभिव्यक्त तत् अनभिव्यक्त स्वरूपवत् स्वरूपवत् कारणम कारणं भवति। भवति। तो कारणम, जो कारण द्रव्य है वो अनभिव्यक्त स्वरूपवत् भवति, वो अनभिव्यक्त स्वरूप वाला होता है। अनभिव्यक्तम सत् तद वर्तते, तद अनभिव्यक्त स्वरूपवत् कारणम भवति। हाँ, तो इसका अर्थ यूं मानना चाहिए कि वो अनभिव्यक्त स्वरूप वाला कार्य द्रव्य अनभिव्यक्त स्वरूप वाला है और उस कारण में है, उस कारण से सहित है, ऐसा इसका अर्थ बनेगा। तस्मात् न दोषः, तस्मात् न दोषः, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। सूत्र का अर्थ सुनिए, 123। उत्पत्ति वद्वा अदोषः, अथवा इस बात को उत्पत्ति के सिद्धांत की भाषा में कहें तब भी कोई दोष नहीं है। कारण पहले होगा, कार्य बाद में होगा। अभिव्यक्तिवाद में भी यही नियम है, कारण पहले और कार्य बाद में। चलिए, अब दो सूत्र बहुत अच्छे आ रहे हैं आगे। भवतु भवतु यद अभिव्यक्तम यत् अभिव्यक्तम यत् कार्यम तत् कार्यं यस्माद् अभिव्यज्यते यस्मात् अभिव्यज्यते तत् कारणम। तत् कारणं। तो कहते हैं ठीक है, चलो मान लिया, यद अभिव्यक्तम, जो अभिव्यक्त होता है, जो प्रकट होता है, तत्कार्यम, उसको हम कार्य वस्तु के रूप में मान लेते हैं। रोटी बनी, रोटी प्रकट हुई, ये कार्य हो गया। फिर कहते हैं यस्माद् अभिव्यज्यते तत्कारणम, जिससे वो प्रकट हुई वो कारण है। रोटी आटे से बनी तो आटा कारण है, ये भी मान लिया। तथापि कार्यस्य कार्यस्य विशिष्टम विशिष्टं स्वरूपम स्वरूपं किम किं यतः यतः तज्ज्ञानम तज्ज्ञानं सौगम्येन सौगम्येन स्यात् स्यात् इति आकांक्षायाम इति आकांक्षायाम् उच्यते। उच्यते। तो कार्य कारण तो समझ में आ गया, रोटी कार्य है, आटा कारण है। अब प्रश्न यह है कि तथापि कार्यस्य विशिष्टम स्वरूपम किम, कार्य का विशेष स्वरूप क्या है, कार्य की विशेष पहचान क्या है। यतः, जिससे कि तज्ज्ञानम सौगम्येन स्यात्, उस कार्य का ज्ञान हमको सरलता से हो जाए, सुगमता से, सरलता से हम आसानी से पहचान लें वो कार्य की विशेषता क्या है, वो हमको समझाइए, ऐसा प्रश्न उठाया। तो इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं सूत्र 124, बोलिए, हेतु मत हेतुमत् अनित्यम अनित्यं सक्रियम सक्रियं अनेकम अनेकम् आश्रितम आश्रितं लिंगम। लिंगम्। तो सूत्र में ये जो लिंगम शब्द है, लिंगम का अर्थ है कार्यम, लिंगम। लिंगम्। तो सूत्र में ये जो लिंगम शब्द है, लिंगम का अर्थ है कार्यम। तो कार्य कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये कार्य की विशेषता है। जो कार्य द्रव्य होगा उसमें ये सारी विशेषताएं होंगी, उसको कार्य कहेंगे। तो जिस वस्तु में ये विशेषताएं मिल जाए समझ लो वो कार्य है, ये उसकी पहचान। भाष्य को देखते हैं। लिंग्यते लिंग्यते अनुमीयते अनुमीयते कारणम कारणम् अनेन अनेन इति लिंगम इति लिंगम् कार्यम। कार्यम्।
कार्य को लिंग क्यों कहते हैं? उसका उत्तर दिया, लिंग्यते अनुमीयते कारणम अनेन, इसके द्वारा कारण अनुमानित किया जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, इसलिए इसको लिंग कहते हैं। और ये लिंग हुआ कार्य है, कार्य को देखकर कारण का अनुमान हो जाए, इसलिए इसको लिंग कहा। तच्च, तच्च वो जो कार्य है, लिंग है जो कार्य है, वो कैसा कैसा है वो आगे बताते हैं। हेतुमत, हेतुमत कारणवत, कारणवत सहेतुकम, सहेतुकम कारण अन्वयी, कारण अन्वयी तथा तथा निमित्तवच्च, निमित्तवच्च कस्मैचित् कस्मैचित् निमित्ताय निमित्ताय कृतम कृतं भोग भोगार्थम भोगार्थम इति यावत्। इति यावत्। तो ये हेतुमत की व्याख्या कर रहा है। कार्य जो लिंग जो है कार्य वस्तु, उसकी पहली पहचान है कि वो हेतुमत है, हेतु वाले की व्याख्या करते हैं। कारणवत, किसी कारण से पैदा हुआ है, कार्य जो है किसी कारण से बना है, मतलब उसका कोई उपादान कारण होना चाहिए, तब वो कार्य कहलाएगा है। जैसे रोटी आटे से बनी, तो आटा कारण है, कारण से उत्पन्न होने के कारण उसको कार्य बोलेंगे, एक पहचान। तो कहा सहेतुकम, कारण सहित होना चाहिए, कारण अन्वयी, कारण उसके साथ रहना चाहिए। जैसे रोटी में आटा छिपा हुआ है, रोटी बन गई तो आटा उसके अंदर बैठा है, उसके साथ ही विद्यमान है, उसके साथ जुड़ा ही रहता है। आप रोटी और आटे को अलग अलग नहीं कर सकते, ये तो रोटी और ये आटा ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, वो साथ ही रहते हैं दोनों। तो जैसे रोटी में आटा अंदर बैठा है और वो आटे से रोटी बनी, इसलिए रोटी कार्य हुई, कारण सहित है, सहेतुकम। फिर अगली बात कहते हैं निमित्तवच्च, इसका दूसरा अर्थ करते हैं किसी निमित्त वाला है, अर्थात कस्मैचित् निमित्ताय कृतम भोगार्थम इति यावत्। वो कार्य को बनाने का कोई प्रयोजन भी है। रोटी बनाई, क्यों बनाई? कुछ प्रयोजन, खाएंगे, पेट भरेंगे, भूख लग रही है, भूख मिटानी, इसलिए रोटी बनाई। मकान बनाया, कोई प्रयोजन है। रेल बनाई, कोई प्रयोजन है। घड़ी बनाई, कोई प्रयोजन है। कंप्यूटर बनाया, कोई प्रयोजन है। तो जो कार्य वस्तु है वो किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए बनाई जाती है, ये भी हेतु मत का मतलब है, ये भी इसका अर्थ है। तो इसके दो अर्थ हो गए, एक तो कोई रॉ मटेरियल से पैदा हुआ हो वो कार्य होगा, और दूसरा इसका कोई पर्पज होना चाहिए, कोई प्रयोजन होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, तब वो ठीक कार्य माना जाएगा। ये हेतु मत की व्याख्या हो गई। आगे चलते हैं, अनित्यम, अनित्यम नश्वरम। नश्वरम। तो सूत्र में कार्य की दूसरी विशेषता बताई अनित्यम, कार्य हमेशा अनित्य ही होगा, क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है, और नियम में जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है। तो कार्य उत्पन्न हुआ है इसलिए नष्ट होगा। रोटी बनी है, खत्म हो जाएगी। रेलगाड़ी बनी है, टूट जाएगी। मकान बना है, टूट जाएगा। घड़ी बनी है, एक दिन टूट जाएगी। कंप्यूटर बना है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। सदा टिकने वाला नहीं। कार्य की दूसरी विशेषता, वो सदा टिकने वाली नहीं, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। तीसरी बात, सक्रियम, सक्रियम क्रियया, क्रियया निष्पद्यमानम, निष्पद्यमानम निमित्त कारणेन निमित्त कारणेन चेतनेन चेतनेन तत्कारणे तत्कारणे जड़े जड़े प्रसार्यमानया प्रसार्यमाणया क्रियया क्रियया निष्पद्यमानम। निष्पद्यमानम। ये सक्रियम की व्याख्या चलती है। सक्रिय मतलब क्रिया से युक्त होगा, क्रिया सहित होगा। क्रिया सहित से तात्पर्य है क्रिया निष्पद्यमान, किसी क्रिया के करने पर ही पैदा होगा। कारण वस्तु में जब तक क्रिया न की जाए तब तक कार्य उत्पन्न नहीं होगा। आटे में जब तक आप क्रिया नहीं करेंगे तब तक रोटी नहीं बनेगी। वो आटा आटा ही बना रहेगा, रोटी नहीं बनेगी, उसमें क्रिया करनी पड़ेगी। प्रकृति में ईश्वर क्रिया करेगा तब जगत बनेगा। जब तक प्रकृति में ईश्वर क्रिया नहीं करेगा तब तक जगत नहीं बनेगा, वो वैसी पड़ी रहेगी प्रकृति। इसलिए एक विशेषता बताई, क्रिया से उत्पद्यमान है वो। और वो कैसी क्रिया से उत्पन्न होता है कार्य?
उसके लिए कहते हैं निमित्त कारणेन चेतनेन तत्कारणे जड़े प्रसार्यमाणेया क्रिया निष्पद्यमाना। जो निमित्त कारण है पाचक, रोटी पकाने वाला, उस निमित्त कारण पाचक के द्वारा चेतन के द्वारा तत्कारणे जड़े, उसका कारण जो आटा है, जड़ वस्तु, उसमें प्रसार्यमाणेया क्रिया, उसमें उत्पन्न की जाती हुई क्रिया से पाचक, रोटी पकाने वाला आटे में क्रिया करेगा, उस आटे का पेड़ा तोड़ेगा, फिर उसको गोल गोल करेगा, फिर उसको चकला बेलन से फैलाएगा, फिर उसको उठा के तवे पर डालेगा, ये सारी क्रिया करेगा, तब जाके रोटी पकेगी। तो इस प्रकार से जड़ वस्तु में डाली गई क्रिया के द्वारा निष्पद्यमान वो उत्पन्न होता है, वो है कार्य रोटी। अथ च विकार रूपया क्रियया सततम युक्तम। तो सक्रियम का ये दूसरा अर्थ है कि उसके अंदर विकार रूपी क्रिया लगातार जारी रहेगी। आपने पेड़ से फल तोड़ लिया, सेब अच्छा पक गया, सेब पेड़ से तोड़ लिया, अब उसको रख दिया 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, 10 दिन में सेब सड़ जाएगा, गल जाएगा। क्यों गलेगा? उसके अंदर विकार रूप क्रिया चल रही है, सेब के परमाणुओं में, अवयवों में गति हो रही है, उस गति के कारण वो गलता जाएगा, सड़ता जाएगा। 10 दिन के बाद तो ऐसे पिलपिला सा हो जाएगा, ठोका। तो वो कार्य वस्तु है जिसके अंदर ये क्रिया होती रहती है हमेशा। इसीलिए साइंस वाले भी कहते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, सदा गति होती रहती है। बस वो विकार रूप क्रिया है जो उस वस्तु को पहले कच्चे से पकाती है और फिर पकने से फिर गलाती है, इसलिए वो क्रिया चलती रहती है, रुकती नहीं। उसका नाम है कार्य वस्तु। ये सक्रियम की व्याख्या हो गई। अगली बात, अनेकम काल भेदा देश भेदा आश्रय भेदा अनेकम अनेक संख्या युक्तम बहुरूपम वा। ये एक और विशेषता है अनेकम। जो कार्य वस्तु है वो अनेक होती है, संख्या में बहुत सारी होगी। सेब बनेगा तो एक नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे, ठीक है ना। शरीर बनेंगे तो एक नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे। मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़े, समुद्री जीव, मछलियाँ, पता नहीं क्या क्या, ये सारे कार्य हैं। तो जो कार्य होंगे वो बहुत सारे होंगे, संख्या में अनेक प्रकार के होंगे, उनमें आपस में भी बहुत सारा भेद हो सकता है। जैसे मनुष्यों में भी देखेंगे तो बहुत ऊंचे नीचे स्तर के मनुष्य हैं, शरीर भी देखेंगे तो पहाड़ी लोगों के शरीर छोटे कद के होते हैं और मैदानी इलाके वाले थोड़े लंबे होते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में देखो तो लंबे लंबे लोग होते हैं, और आगे नेपाल में देखो, पहाड़ों पर देखो तो छोटे कद के मिलेंगे। फिर उधर चीन में जाओ तो अलग ढंग के मिलेंगे, अफ्रीका में जाओ तो और अलग ढंग के मिलेंगे, उनकी शक्लें भी अलग, डिज़ाइन भी अलग, सब कुछ जीन्स भी अलग, ऐसे बहुत तरह की वैरायटी मिलती है। कुत्तों में देखो तो कुत्तों में भी बहुत वैरायटी मिलती है, कोई डाबर है, कोई अल्सेशन है, कोई पग है, कोई कैसा है, उसमें तरह तरह के, कोई देसी कुत्ते अपने गलियों में घूमते हैं। इस तरह से कार्य जो है वो बहुत संख्या में होते हैं और बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें वैरायटी बहुत सारी होती है। एक अंतिम विशेषता और बताइए, आश्रितम स्वकारणे अवधृतम। एक ये भी विशेषता है कि कार्य जो है वो अपने सहारे से अकेला नहीं रह सकता, अपने कारण में भी कारक है, उसको कारण द्रव्य का सहारा चाहिए, उसके बिना टिक नहीं सकता। जैसे रोटी है, आटे के बिना वो टिक नहीं सकती, आटा उसका कारण है। तो कार्य द्रव्य हमेशा अपने कारण द्रव्य पर ही आश्रित रहता है, उसी के सहारे वो टिकता है। ये मकान है, ईंट पत्थर के सहारे टिका हुआ है, ईंट पत्थर ना हो तो मकान क्या है, और ईंट पत्थर इससे निकाल लें तो फिर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए कार्य द्रव्य हमेशा अपने कारण द्रव्य पर ही आश्रित होता है, उसी के सहारे वो टिकता है। इतनी विशेषताएं कार्य द्रव्य में होती है। अब सूत्र का सुनिए। हेतुमत पहली विशेषता है कि वो किसी कारण से पैदा हुआ है और किसी प्रयोजन की सिद्धि करेगा, ये कार्य की एक विशेषता। दूसरी अनित्यम,
वो नष्ट हो जाएगा, सदा नहीं टिकेगा। तीसरी सक्रिय, क्रिया से पैदा होगा और लगातार उसमें विकार रूप क्रिया चलती रहेगी। अनेकम, संख्या में अनेक होगा, बहुत सारी कार्य द्रव्य होंगे। और आश्रितम, अपने कारण द्रव्य के आधार पर वो टिकेगा, उसके बिना नहीं टिक पाएगा। तो इतनी सारी विशेषताएं जिसमें हो उसका नाम है लिंगम, उसको कार्य बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। तो इन विशेषताओं से हम कार्य वस्तु की पहचान कर सकते हैं। ये कार्य वस्तु की पहचान हो गई, जो ये कारण कार्य का प्रसंग चल रहा है, ये कार्य की पहचान बताई। अब अगले सूत्र में देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। चलिए, लिंगस्य कार्यस्य स्वरूपम उक्तम। अधुना यस्य कारणस्य कार्यं लिंगम तस्मात् लिंगात् तत्कारणं लिंग्यते अनुमीयते इति प्रदर्श्यते। तो कह रहे हैं अभी 124वें सूत्र में लिंग का अर्थात कार्य का स्वरूप बदला है। अधुना, अब यस्य कारणस्य कार्यं लिंगम, जिस कारण का वो कार्य लिंग कहलाता है, पहचान कराने वाला। तस्मात् लिंगात् तत्कारणं लिंग्यते, उस लिंग से उसका कारण जाना जाता है, अनुमानित किया जाता है, पहचाना जाता है। लिंग्यते अनुमीयते इति प्रदर्श्यते। अब इस बात को दिखलाएंगे कि कार्य से कारण कैसे पहचाना जाता है, इसका संबंध क्या है, कैसे किसी वस्तु से हम किसी उसके कारण की खोज कर लेते हैं। ये प्रक्रिया इस सूत्र में बताई। सूत्र 125 बोलिए। आंजस्या अभेदतो वा गुण सामान्यादे तत्सिद्धि प्रधान व्यपदेशात् वा। सूत्र में तत्सिद्धि में त छूट गया, एक प्रावधान छूट गया। तो कह रहे हैं, भाष्य पढ़ते हैं। अनायासेन व्यक्तत्वात् स्पष्टत्वात् प्रकटत्वात्। एक पद्धति तो है अनायास, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑब्वियसली, स्वभाव से सिद्ध हो रहा है। आप रोटी देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा ये आटे से बनी, लोहे से नहीं बनी। रोटी देखेंगे तो कोई भी समझ लेगा ये आटे से बनी है, रोटी से, लोहे से नहीं बनी। तो ये है अनायास। तो अनायासेन व्यक्तत्वात् स्पष्टत्वात् प्रकटत्वात्, स्वभाव से तुरंत प्रकट हो जाता है, कार्य से कारण पहचाना जाता है। यत् खलु कार्यं वस्तु भवति तत्स्वतः एव निज कारणं प्रदर्शयति। तो कह रहे हैं कि जो कार्य वस्तु होती है वो स्वतः ही अपने आप ही अपने कारण को दिखला देती है। रोटी आटे को दिखा देती है, वस्त्र धागे को दिखा देता है, उसके साथ ही तो बैठा है, धागा उसके साथ ही तो है। इसलिए कार्य ऑटोमेटिक दिखते ही पता चल जाता है इसका कारण क्या है। अंगूठी देखते ही आपको पता चल जाता है सोने से बनी, अलमारी देख के पता चल जाता है लोहे से बनी, तो ऑटोमेटिक स्वभाव से ही पता चल जाता है। यतः कारण वस्तुना क्रम विशेषे संस्थिति एवं कार्यम। तो कैसे पता चल जाता है ऑटोमेटिक, उसको समझाते हैं। यथा, क्योंकि कारण वस्तु का क्रम विशेष में स्थापित कर देना ही वही तो कार्य है। कारण वस्तु को एक सिस्टम में बांध दिया, बस यही तो कार्य, और क्या। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, यथा वस्त्रे तंतव कारण पदार्था तान वितान क्रमेण अवस्थिता उपलभ्यन्ते। तो जैसे वस्त्र में जो धागे हैं, तंतु,
धागे, तान और वितान, ऐसे और वैसे दो तरह से ये व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होते। वस्त्र में धागे दिख ही रहे, ठीक ठाक ऐसे और ऐसे सेट कर दिए, बस तो देखते ही पता चल जाता है ये धागे से बना। फिर आगे कहते हैं तंतुषु च कार्पासांशव संग्रथिता उपलभ्यन्ते। और जो तंतु है धागे, उसमें कपास के अंश वो गुथे हुए, वो उसका कारण हो गया। तो कार्य में कारण गुथा हुआ रहता है, उसके अंदर फिट होता है, ऐसा दृष्टांत है। एक और दृष्टांत देते हैं घटे मृद अंशाश्च स्पष्टा संति। और घट में मिट्टी के टुकड़े साफ दिख ही रहे, मिट्टी के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के बड़ा बड़ा। तो इस तरह से कार्य वस्तु को देखने से ऑटोमेटिक स्वभाव का उसके कारण का हमको अनुमान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। एक पद्धति ये हुई स्वभाव से, ठीक है। तथैव कार्य रूपात् जगतो अपि अंजस्या कारणभूताया प्रकृते सिद्धिर्भवति। तो जैसे वस्त्र को देखकर तंतुओं का ज्ञान हो जाता है, तंतु देखकर कपास का ज्ञान हो जाता है, घड़ा देखकर मिट्टी का ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही जगत को देख के प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। प्रकृति इसका कारण है। तो कार्य को देखकर उसके कारण का ज्ञान हमको ऑटोमेटिक हो जाता है, पहली बात। अब दूसरी बात बताते हैं। इस सूत्र में 3 पद्धतियां बताई, कार्य से कारण का अनुमान करने की 3 पद्धतियां, उसमें से एक कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। अब दूसरी बताते हैं। यद्वा गुण सामान्यादे अभेदतः कार्य कारण सिद्धिर्भवति। अथवा दूसरी पद्धति ये है कि जो कार्य और कारण है उनके गुण समान होते हैं। जैसे सोना और अंगूठी, सोना है कारण और अंगूठी उसका कार्य। तो सोने के गुण और अंगूठी के गुण एक समान है। गुणों की समानता से भी हमें पता चल जाता है कि इस कार्य का कारण क्या होना चाहिए। लोहे की अलमारी देखी और जो अलमारी के गुण दिख रहे हैं वैसे ही लोहे के, तो कारण कार्य की समानता, गुणों की समानता से पता चल जाती है कि इस कार्य का कारण क्या होना चाहिए। ये दूसरी पद्धति है। तो गुणों की समानता आदि से अभेदता, भिन्नता न होने के कारण, समानता होने के कारण कार्य कारण सिद्धिर्भवति, कार्य और कारण का ज्ञान हमको हो जाता है। यतः कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टा इति न्यायात्। ये न्याय है, ये सिद्धांत है, ये नियम है कि जैसे गुण कारण में होंगे वैसे ही कार्य में होंगे। इस नियम से हमें पता चल जाता है। कार्यस्य विशिष्टा अपि गुणा भवन्ति। कार्य के कुछ अपने विशेष गुण भी होते हैं। ते तु पूर्व सूत्रे प्रदर्शिता कार्य स्वरूप प्रसंगे। तो कार्य वस्तु में कुछ अपने स्पेशल गुण होते हैं जो कारण में नहीं होते, उसके अलग होते हैं। वो तो पिछले सूत्र में बता दिए, जब कार्य का स्वरूप बतला रहे थे उस प्रसंग में, पिछले सूत्र में उनकी चर्चा तो हो गई। अब जो बात कर रहे हैं वो कुछ अलग है। परंतु केचन गुणा कार्ये कारणेन समाना भवन्ति। परंतु कुछ गुण कार्य में ऐसे होते हैं जो कारण के समान होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ समान होते हैं। तथा भूतेभ्यः समान गुणेभ्यः अपि कारणम् अनुमीयते। तो उस प्रकार के जो समान गुण हैं कार्य कारण के, उन समान गुणों से भी कारण का अनुमान हो जाता है। यथा कार्य कारणयोः तेषां समाना स्थिति। क्योंकि कार्य और कारण में उनकी गुणों की समान स्थिति होती है, गुणों की स्थिति समान होती है, इसलिए वो पहचाने जाते हैं। जैसे दूध से दही बनी, धागे से वस्त्र बना, मट्टी से घड़ा बना,
आटे से रोटी बनी, तो उनके कुछ गुण आपस में मिलते जुलते, इसलिए उससे पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु किससे बनी, कौन कारण और कौन कार्य, इसका पता चल जाता है। तथा भूत गुण सामान्य कारण अनुमानम भवति। तो इस प्रकार से गुणों की समानता के वजह से कारण का अनुमान हो जाता है। यथा रक्त तंतूनां वस्त्रम रक्तम जायते। जैसे लाल धागों से कपड़ा बनेगा तो लाल होगा, सीधी सीधी बात है, गुणों की समानता। पीले धागों से कपड़ा पीला बनेगा, सफेद धागों से सफेद बनेगा, रेशमी धागों से रेशमी बनेगा, ऊन के धागों से ऊनी बनेगा। ये समानता गुणों की। आगे बताते हैं उदाहरण। मिष्टस्य रसस्य अपि पाको मिष्टो भवति। आप हलवा बना रहे हैं, उसमें चीनी शक्कर डालेंगे तो मीठा हो जाएगा, और नमक डालेंगे तो उपमा हो जाएगा। सीरा नहीं होगा, फिर उपमा हो जाएगा। तो जैसी चीज डालेंगे वैसा ही गुण कार्य में आएगा। तो ये गुणों की समानता है। एवं अत्रापि विज्ञेयम्। तो ऐसा ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। दुनिया भर के जितने कार्य कारण होंगे उनमें कुछ गुणों की समानता होगी। उन गुणों की समानता से कार्य को देखकर उसके कारण का पता चल जाए। तेज समान गुणादयो महत्तत्वादि कार्यभूते जगति प्रकृतौ च अतो अग्रिमे सूत्रे प्रतिपाद्यन्ते ही। तो वे जो समान गुण आदि हैं, कारण के और कार्य के जो समान गुण हैं, जैसे सोना और अंगूठी के बताए, ऐसे ही मूल प्रकृति के और जगत के, ये भी कारण कार्य है। तो मूल प्रकृति में और जगत में क्या क्या गुण समान हैं वो आगे बताएंगे। अभी अगला सूत्र आने वाला है, उसमें बताएंगे। त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयो, ये अगला सूत्र है 126। इसमें बताएंगे कि दोनों में क्या क्या समानता है, कारण में और कार्य में, वो आगे बता देंगे। अब कार्य से कारण की पहचान की तीसरी पद्धति वो बताते हैं। प्रधान व्यपदेशात् वा च अर्थे। यहाँ सूत्र में जो वा शब्द है ये च अर्थ है, और दो पद्धति बतला दी, और तीसरी पद्धति ये भी है। अथ च प्रधान व्यपदेशादपि प्रकृति सिद्धि। जो मूल प्रकृति है उसका एक नाम है प्रधान। जैसे यहाँ संस्थाओं के प्रधान होते हैं, संस्थाओं में प्रधानमंत्री होते हैं, कोषाध्यक्ष। अच्छा चलिए ये बताइए, संस्था में जो प्रधान होता है उसको प्रधान क्यों कहते हैं? शायद आपको नहीं मालूम, बस शब्द सुन रखा है, वो रटे आ रहे, हाँ ये प्रधान जी है, ये मंत्री जी है, लोग शब्दों का अर्थ नहीं बताएंगे इसको प्रधान क्यों कहते हैं, मंत्री क्यों कहते हैं, वो अर्थ का पता नहीं। एक पोस्ट है, बस पोस्ट मान के चल रहे हैं, एक पद मान के चल रहे हैं। प्रधान का मतलब हम बताएंगे आगे। तो जो प्रधान शब्द का अर्थ है वो प्रकृति पे भी लागू होता है, और इस संस्था का जो अध्यक्ष होता है उस पर भी लागू होता है, इसलिए उसको प्रधान कहते हैं। पढ़िए अर्थ क्या है आगे। प्रधानमिति प्रधीयते प्रारभ्यते व्यक्तिरूपम यस्मात् तत्प्रधानम इति। तो ये जो प्रधान की व्याख्या की, ये मूल प्रकृति के संबंध में की है उस तरह से। तो कहते हैं प्रधानमिति, प्रधान इसलिए कहते हैं प्रध्रियते प्रारभ्यते व्यक्तिरूपम यस्मात्। जो किसी अभिव्यक्त रूप वाले पदार्थ को धारण करता है, प्रधानम, जो उसको धारण करता है, अच्छी तरह से धारण करता है। आटा रोटी को अच्छी तरह से धारण करता है। यदि आटा रोटी को न धारण करे तो रोटी कहाँ टिकेगी बेचारी, आटे के बिना तो रोटी कहाँ टिकेगी। तो जैसे आटे ने रोटी को अच्छी तरह से धारण किया, इसलिए वो उसका कारण है। फिर आटे को गेहूं ने धारण किया, वो उसका कारण है। गेहूं को पृथ्वी ने धारण किया, वो उसका कारण है।
पृथ्वी को तन्मात्राओं ने धारण किया, वो उसका कारण है। उसको अहंकार ने धारण किया, अहंकार महातत्व ने, महातत्व को प्रकृति। तो प्रकृति सारे जगत के पदार्थों को अच्छी तरह धारण करती है अपने अंदर, इसलिए उसका नाम प्रधान है। वो अपने अंदर धारण करती है सारे जगत को, इसलिए उसका नाम प्रधान है। तो इस नाम की व्याख्या से भी पता चलता है। तो व्यक्ति रूपम आरभ्यते, जिससे प्रकट रूप शुरू होता है, इस कारण से उसका नाम प्रधान है। तत्प्रधानमिति इति नाम व्यपदेशात्, इति नाम व्यपदेशात् शास्त्रेषु शास्त्रेषु तस्मात् प्रकृति सिद्धि। प्रकृति सिद्धि। तो इस प्रकार से प्रधान नाम का कथन होने से शास्त्रों में इस प्रकार से प्रकृति की सिद्धि होती है कि प्रकृति मूल कारण द्रव्य है जो इस सारे जगत को धारण कर रही है। तो 3 प्रक्रिया हो गई जिससे हम मूल कारण द्रव्य को पहचान सकते हैं। तथा कार्यस्य वस्तुनो भवति प्रकृष्टम धानम आधानम आश्रयो यस्मिन् तत्प्रधानम् इति गुणयोगात् प्रकृति सिद्धिर भवति। तथा इसी प्रकार से कार्यस्य वस्तुनो भवति, कार्य वस्तु का होता है। क्या होता है? प्रकृष्टम धानम, प्रकृष्ट धान, धान मतलब आधानम आश्रय, यस्मिन् कार्य वस्तु का जिसमें अच्छी प्रकार से आश्रय होता है। कार्य वस्तु जिसके आश्रय टिकी हुई, उसको आश्रय देने वाला जो पदार्थ है उसका नाम है प्रधान, वो प्रधान है। तो इस प्रकार से गुण, इस धारण करने के गुण के योग से उस प्रकृति की सिद्धि होती है कि वो मूल द्रव्य है, वो मूल कारण द्रव्य है। इस कार्य जगत से उसकी पहचान होती है, मूल कारण द्रव्य प्रकृति की। इस तरह से 3 पद्धतियां बताई गई। सूत्र का अर्थ है अंजस्या, एक बताया कि कार्य को देखकर ऑटोमेटिक उसके कारण का हमको ज्ञान हो जाता है, जैसे रोटी देखकर आटे का ज्ञान हो जाता है, एक पद्धति। दूसरी अभेदतो वा गुण सामान्य आदि है, दोनों में सामान्य गुणों के कारण से अभेद होने से, 16 और अंगूठी में गुणों की समानता से अभेद होने से हमको कारण का ज्ञान हो जाता है। और तीसरा प्रधान व्यपदेशात्मा, और शास्त्रों में उसका प्रधान नाम है, वो अच्छी तरह से जगत को धारण करती है प्रकृति, इसलिए प्रकृति कारण द्रव्य का हमको जगत को देखकर ज्ञान हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ। चलिए इसको यहाँ विराम देते हैं, समय हो गया, बाकी चर्चा कल करें। इसको बंद कर दें।